हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं करियर ऑफ ए सीएस एज ए इंटरनल ऑडिटर। तो ये सीएस आईसीएसआई का ऑथेंटिक लेटर है जिसमें लिखा गया है कि बी एज ए कंपनी सेक्रेटरीज बीइंग दोस्तों कॉर्पोरेट लॉ के हम लोग एक्सपर्ट होते हैं। मतलब हम लोगों का मेन वर्क जो होता है कॉर्पोरेट लॉ में होता है। तो वी कैन गाइड द कॉर्पोरेट इन स्टेब्लिशिंग सेल्फ रेगुलेशन एंड इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। तो दोस्तों सीएस एज ए इंटरनल ऑडिटर यहाँ पर समराइज करके 5 जगह पर जो इंटरनल ऑडिटर सीएस काम कर सकता है वो यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले आता है जो हमारे कंपनीज एक्ट में रिकॉग्निशन मिली हुई है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी सेक्रेटरीज आर रिकॉग्नाइज टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनीज। ये दोस्तों कंपनीज एक्ट की सेक्शन 138 में रिकॉग्निशन मिली हुई है। दूसरी रिकॉग्निशन है दोस्तों एनएसडीएल बायलॉज में। एज पर एनएसडीएल बायलॉज 10.3.1 कंपनी सेक्रेटरी रिकॉग्नाइज टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो और ये ऑडिट जो होगी दोस्तों क्वार्टरली ऑडिट होगी, यानी कि हर 3 महीने में हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की ऑडिट करनी होगी और अपनी जो रिपोर्ट है वो डिपॉजिटरी को फर्निश करनी होगी। उसके बाद दोस्तों हमारी जो 2 रेगुलेटरी है, एक एनएसडीएल है एक सीडीएसएल है। तो सीडीएसएल के बायलॉज 16.3.1 में भी कंपनी सेक्रेटरी को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर द इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और यहाँ पर दोस्तों एक स्पेसिफाइड इंटरवल्स जो इसके रूल्स में डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये भी क्वार्टरली ही होती है। तो क्वार्टरली ही हमें सीडीएसएल के बायलॉज के अकॉर्डिंग भी रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनल ऑडिट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है सिक्योरिटीज लॉ के अंदर। तो सिक्योरिटीज लॉज में हमें एज पर सेबी सर्कुलर एमआरडी डीएमएस सीआईआर 29/2008 कंपनी सेक्रेटरी रिकॉग्नाइज टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर। जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनकी ऑडिट हमें करनी होगी, ट्रेडिंग मेंबर्स की ऑडिट हमें करनी होगी और दोस्तों क्लियरिंग मेंबर्स की इंटरनल ऑडिट भी हमें करनी होगी। और उसके बाद इन्होंने सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2010 कंपनी सेक्रेटरीज आर रिकॉग्नाइज टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट फॉर क्रेडिट रेटिंग अथॉरिटीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है हमारी, जो क्रेडिट रेटिंग दोस्तों प्रोवाइड करती है, उनकी भी इंटरनल ऑडिट एक कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। और दोस्तों एज पर सेबी सर्कुलर सेबी/HO/MIRSD/IRP 2018/73 कंपनी सेक्रेटरीज आर रिकॉग्नाइज टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो हमें दोस्तों आरटीए जो होते हैं उनकी इंटरनल ऑडिट करने के लिए भी रिकॉग्नाइज किया गया है। और दोस्तों पीएफआरडीए एज पर पीएफआरडीए इंटरनल ऑडिट ऑफ कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज गाइडेंस नोट 2015 क्लोज 1 इंटरनल ऑडिट ऑफ कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन क्वार्टरली बेसिस कैन बी कंडक्टेड बाय ए कंपनी सेक्रेटरी। तो दोस्तों आईसीएसआई काफ़ी सारे पीएमक्यू कोर्सेज भी ला रहे हैं, पोस्ट मेंबरशिप कोर्सेज। तो अगर आप इस फील्ड में इंटरनल ऑडिट के फील्ड में अपने आप को स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से वर्क करना चाहते हैं, तो इंटरनल ऑडिट का जो कोर्सेज हैं आईसीएसआई के उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इनको करने के लिए आप बिना किसी कोर्स करे भी आप ऑथराइज हैं। अगर आप आईसीएसआई के मेंबर हैं, एक प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं, तो आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो कुछ ऑडिट हैं जैसे 138 के अंडर ऑडिट है इंटरनल ऑडिट, वो एक सीएस अपॉइंटेड भी ऑडिट कर सकता है। तो इसमें काफ़ी सारी ऑडिट ऐसी हैं जिसमें कि एक सीएस इन एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिसिंग सीएस हों। लेकिन इस नॉलेज को एक अच्छे से करने के लिए, क्योंकि हम जब अपनी एकेडमिक में पढ़ते हैं तो हम एक मिक्सअप लॉज पढ़ते हैं। एक स्पेशलाइजेशन हमारे पास मेनली कंपनीज एक्ट के अंदर होती है, सिक्योरिटीज लॉ के अंदर होती है, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन ऑडिट के रिगार्डिंग नहीं होती है जैसे सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप इस फील्ड में अच्छे से काम करना चाहते हैं तो इनके ये कोर्सेज हैं, आप उसमें रजिस्टर करके अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।